नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आज यानी कि 15 मार्च 2024 को आपका सुप्रीम कोर्ट में एनआरडीएलएड मैटर को लेकर जो है आपका सुनवाई है। और ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, तो जो आपके बिहार के एनआरडीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष हैं पप्पू यादव और उनके टीम के तरफ से बाकी अदर स्टेट के भी बहुत सारे जो एनआरडीएलएड शिक्षक हैं, ये सभी शिक्षक अपना मिलजुल कर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है इनकी तरफ से दाखिल की गई है आपके एनआरडीएलएड मैटर को लेकर। तो इसका आप यहाँ पर डायरी नंबर भी जो है वो देख सकते हैं, 6862 यहाँ पर डायरी नंबर है। आप इस केस का स्टेटस भी जो है वो चेक करना चाह रहे हो तो 6862 आप डायरी नंबर करके केस का स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं। यहां पर डेट जो है वो देख सकते हैं 15/3/2024, जो कि 15 मार्च 2024 आपका आज ही है। सीरियल नंबर यहां पर 18 पे जो है आपका इस मैटर का आपका यहां पर सुनवाई होने वाला है, यानी कि दोपहर तक इस मैटर का आपका यहां पर सुनवाई जो है आपका हो जाएगा। यहां पर देखेंगे बेंच को लेकर कि किसके बेंच में ये आपका सुनवाई होगा, इनका यहां पर नाम जो है आपका दिया गया है। और ये बेंच आपका वही बेंच है जिस बेंच से उत्तराखंड के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन आए थे कि एनआरडीएलएड 18 महीने का कोर्स है, इसलिए एनआरडीएलएड जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपके यहाँ पर मान्य नहीं होगा। चाहे आपका राज्य का शिक्षक भर्ती हो या फिर आपकी प्राइवेट विद्यालय भी हो, यदि आप यहाँ पर विद्यालय अपना बदल देते हैं या फिर चेंज करते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपका एनआरडीएलएड जो आपका कोर्स है वो आपका यहाँ पर वैलिड नहीं रहेगा। यानी आप जिस विद्यालय में हैं, चाहे आप प्राइवेट विद्यालय में हो या फिर आप गवर्नमेंट विद्यालय हो या फिर एडेड विद्यालय में हो, यदि आप उसी विद्यालय में बने रहते हैं तभी तक ये आपका एनआरडीएलएड का कोर्स आपका वैलिड रहेगा। अन्यथा आप विद्यालय चेंज करते हैं तो आपका ये जो कोर्स है वो आपका यहाँ पर वैलिड नहीं रहेगा। और यहाँ पर फ्रेश वैकेंसी आती है, चाहे आपकी गवर्नमेंट विद्यालय की वैकेंसी हो या फिर कोई आपका पात्रता एग्जाम हो या फिर प्राइवेट विद्यालय में भी आप देखते हैं वैकेंसी वगैरह आपका लिया जाता है, तो उसमें इन सभी कंडीशन में ये जो आपका एनआरडीएलएड है ये आपका वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि 18 महीने का जो है आपका कोर्स है। ऐसा आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस टाइम पे आपका डिसीजन दिए गए थे, जो कि उत्तराखंड का मैटर आपका सुप्रीम कोर्ट में जो है आपका गया था। तो जिस बेंच से उस टाइम पे आपका सुनवाई हुआ था तो उसी बेंच में आज भी यहाँ पर जो है आपका सुनवाई होगा। ये आपके बेंच को लेकर हो गया। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे शिक्षक हैं, शायद आप लोग को इस कोर्ट केस का स्टेटस के बारे में आप लोग को न पता हो कि ये आपका किस मैटर को लेकर है। क्या आपका ये जो आपका कोर्ट केस है कोई आपकी वैकेंसी फंसी है उसको यहाँ पर फाइनल कंप्लीट कराने को लेकर है या फिर कोई अन्य डिसीजन को लेकर है। तो देखिए ये जो आपका कोर्ट केस में आपका मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये जो आपकी याचिका दाखिल की गई है तो ये सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो है आपका लागू होगा, जिस तरीके से भी आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है आपके डिसीजन आते हैं। क्योंकि उस टाइम पे आपने देखा था उत्तराखंड का मैटर आपका सुप्रीम कोर्ट में गया था, लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन आए थे तो फिर आपका जो बिहार का शिक्षक भर्ती चला था जिसका टीआरई फर्स्ट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया, फिर उसके बाद टीआरई 2 की भी जो है आपकी वैकेंसी हुई, फिर उसके बाद अभी जो आपका टीआरई 3 है तो उसमें भी उन सभी वैकेंसियों से और वो जो भी आपका नियुक्ति पत्र वगैरह देना था तो उससे यहाँ पर जो एनआरडीएलएड शिक्षक थे उनको यहाँ पर बाहर जो है आपका राज्य सरकार की तरफ से किया गया। उसी तरीके से आपने असम का भी मैटर देखा था, फिर उसी तरीके से आपने पश्चिम बंगाल का भी मैटर देखा था। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन आए, भले ही आपका उत्तराखंड के संदर्भ में था, लेकिन वो सभी जगह जो है आपका प्रभाव जो है उसका देखने को मिला। यानी जितने भी एनआरडीएलएड शिक्षक थे उनको जो है आपकी उस राज्य की शिक्षक भर्ती में नहीं लिया गया। और यदि मान लीजिए किसी अन्य राज्य की भी शिक्षक भर्ती आती है या फिर केंद्र शासित प्रदेश की शिक्षक भर्ती कुछ भी आपकी आती है तो उससे यहाँ पर एनआरडीएलएड जो शिक्षक है उनको यहाँ पर बाहर जो है किया जाएगा। तो जिस तरीके से उस टाइम पे बाहर किया गया तो उसी तरीके से यहाँ पर एनआरडीएलएड यदि आपका वैलिड हो जाता है तो भले ये आपका मैटर बिहार को लेकर हो या फिर अन्य स्टेट को लेकर आपका मैटर हो तो ये आपके सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश पे जो है आपका लागू होगा। यानी जितने भी एनआरडीएलएड जो कि टोटल 14 लाख के लमसम जो है वो शिक्षक हैं जो एनआरडीएलएड अपने यहाँ पर कोर्स जो है कंप्लीट यहाँ पर किए हैं, तो वो सभी शिक्षक का जो एनआरडीएलएड जो आपका कोर्स होगा वो आपका यहाँ पर वैलिड जो है आपका रहेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर इसको लेकर आप निश्चिंत रहेगा कि ऐसा नहीं कि आपके स्टेट में कोई आपकी वैकेंसी फंसी है तो उसका आप लोग भूल गए हो कि हमारे कोर्ट का हमारे स्टेट का तो कोई आपका मैटर ही नहीं है, कोई आपका सुनवाई यहाँ पर नहीं होगा। ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनआरडीएलएड के पक्ष में आपका डिसीजन हो जाता है तो आपके भी स्टेट में यदि एनआरडीएलएड मैटर को लेकर आपका कुछ भी वैकेंसी वगैरह फंसा रहेगा या फिर एनआरडीएलएड को बाहर किया गया होगा तो आप सभी लोगों को भी एलिजिबल जो है कर लिया जाएगा, यानी आप लोग को यहाँ पर शामिल जो है कर लिया जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर कैटेगरी देखेंगे तो इसमें आपका चाहे आपका रिक्रूटमेंट हो या फिर आपका ट्रांसफर वगैरह को या फिर कोई अपॉइंटमेंट वगैरह को है तो ये सभी कैटेगरी है। यानी सभी चीज के लिए एनआरडीएलएड आपका वैलिड हो जाता है तो वो यहाँ पर आपका वैलिड जो है आपका रहेगा। नीचे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर पिटिशनर का जो है आपका लिस्ट दिया गया कि कौन कौन से जो शिक्षक हैं वो इस मैटर में पिटिशनर जो है बने हैं। यहाँ पर एडवोकेट को लेकर बात करें कि एनआरडीएलएड मैटर को लेकर यानी एनआरडीएलएड के पक्ष में कौन वकील यहाँ पर जो है वो रखे गए हैं तो आप यहाँ पर इनका नाम जो है वो देख सकते हैं।
मुकुल रोहतगी हैं, इनके तरफ से जो है एनआरडीएलएड मैटर को लेकर यानी एनआरडीएलएड के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में जो है अपनी बात इनके तरफ से रखी जाएगी। और यहाँ पर मतलब थोड़ा सा ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है कि देखेंगे तो बहुत सारे जो आपके एडवोकेट हैं वो पॉलिटिक्स पार्टी की तरफ से भी रहते हैं, तो ये भी बीजेपी पार्टी की तरफ से ही हैं, क्योंकि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो रह चुके हैं और सॉलिसिटर भी जो है ये रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से यहाँ पर रह चुके हैं। और जो आपका एनआरडीएलएड का कोर्स है वो आप सभी लोग को पता ही होगा कि किन के माध्यम से आप लोगों का कराया गया था, तो इसलिए इसका भी आपको प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जिस तरीके से आपका जो कोर्ट केस में याचिका दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, तो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल का कोई आपका मैटर था तो वो आपका कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ और उसी तरीके से आपका जो एडवोकेट थे उनको काफी डाटा फटकारा भी गया, क्योंकि वो अपना पूरा कंप्लीट भी जो है वो नहीं किए थे। लेकिन ये जो आपका आज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाला है, तो ये जो आपका मैटर वगैरह बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि काफी कई दिनों से कई महीने यहाँ पर लग गया जिसका यहाँ पर आपका तैयारी जो है किया जा रहा था, तो निश्चित तौर पर आज शायद यहाँ पर हो सकता है कि जो एनआरडीएलएड शिक्षक हैं उनको यहाँ पर राहत वगैरह जो है आपको मिले। यानी जिस तरीके से आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका इनवैलिड किया गया था, तो उसी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसी बेंच से यहाँ पर पूरा यहाँ पर लगभग आपके यहाँ पर संभावना है कि आप लोगों को यहाँ पर जीत जो है वो देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर इंतजार जो है कर सकते हैं, दोपहर तक इस मैटर को लेकर आपका यहाँ पर सुनवाई हो जाएगा। अब सुनवाई में यहाँ पर क्या होगा वो तो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर पता चल जाएगा, लेकिन जिस तरीके से आपका कोर्ट केस का तैयारी किया जाता है और जो आपके वकील वगैरह रखे हैं और यहाँ पर थोड़ा सा पार्टी का भी आपका मैटर जो है आपका करता है, तो यहाँ पर कुछ न कुछ आपको यहाँ पर प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए बहुत सारे शिक्षक होते हैं कि बीएड वाले मैटर को लेकर आप यहाँ पर एनआरडीएलएड को जो है जोड़ते हैं कि बीएड भी आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका बाहर किया गया, तो फिर बीएड वाले अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेट में अलग अलग बहाना लेकर अपनी याचिका जो है वो दाखिल किए, लेकिन उसके बाद सभी याचिकाओं को जो है आपका खारिज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका कर दिया गया। तो उसी तरीके से एनआरडीएलएड का भी आपका मैटर जाएगा तो आपका खारिज हो जाएगा, जो कि आपने देखा था पश्चिम बंगाल में ऐसा ही आपका हुआ। देखिए जो आपका बीएड का मैटर था वो आपका अलग मैटर था और एनआरडीएलएड का जो आपका मैटर है वो आपका यहाँ पर एनआरडीएलएड का अलग मैटर है। बीएड जो शिक्षक थे जो भी यहाँ पर बीएड आपने किया था, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आप एनआरडीएलएड को लेकर देखेंगे तो एनआरडीएलएड में यहाँ पर कोई भी आपका ऑप्शन नहीं है। और जो यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से आपका कराया गया था कि जो हमारे देश में यहाँ पर अनट्रेंड टीचर हैं तो उन सभी शिक्षकों को यहाँ पर ट्रेंड किया जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब उनके कोर्स को ही उनकी डिग्री को यहाँ पर इनवैलिड कर दिया गया, तो फिर तो यहाँ पर 14 लाख शिक्षक फिर से वो जो है यहाँ पर अनट्रेंड हो गए। तो इन सभी मुद्दों को आप यहाँ पर देखिए, सही तरीके से जो वकील होंगे अपनी बात जो है उस बेंच में जो है वो रखेंगे, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर जो एनआरडीएलएड शिक्षक हैं उनको यहाँ पर राहत मिलेगा। और जिस तरीके से आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनवैलिड किया गया है, तो उसी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप देखिएगा आपको यहाँ पर वैलिड भी जो है वो किया जाएगा। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर इंतजार जो है कर सकते हैं, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आते हैं कि आपका सुनवाई होता है, हर एक जो आपका अपडेट है इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किए होंगे इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही जो बेल आइकन होते हैं उसे आप प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए, जैसे आपका एनआरडीएलएड के पक्ष में और जो कुछ भी आपका XYZ आपके डिसीजन आते हैं, तो वो सभी चीज़ आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले जो है पता चल जाए। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर लीजिए। तो अभी के लिए यही अपडेट है और थोड़ा सा अपने तरफ से भी प्रे वगैरह जो है वो कर लीजिएगा, ताकि जो भी यहाँ पर डिसीजन हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप भी यहाँ पर चिंतित हैं और जो आपका बिहार को लेकर जो इस तरीके से आपका कोर्ट केस आपका चल रहा था, तो उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा समय से आप लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि कब तक आपका सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाए, जल्दी यहाँ पर आपका सुनवाई हो, क्योंकि जो आपका बिहार का शिक्षक भर्ती है वो लगातार यहाँ पर आपका बहुत रफ्तार से जो है आपका हो रहा है। और जो संख्या है शिक्षकों की रिक्तियों देखेंगे तो उसमें भी यहाँ पर आपके काफ़ी ज़्यादा रिक्तियाँ जो है आपकी हैं। बाकी ऑलरेडी बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी यहाँ पर समस्या है और बीपीएससी टीआरई फर्स्ट वाले भी हैं, हालांकि उन लोग को कोई अभी तक समस्या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग को भी यहाँ पर डर है कि हो सकता है कि बाद में आगे चलकर जो है कोई इस तरीके का आपका दिक्कत हो जाए। तो बहुत सारे शिक्षक लगभग यहाँ पर 14 लाख हैं, तो 14 लाख जो शिक्षक हैं, आज का जो आपका निर्णय होगा, जो आपके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आपकी सुनवाई होगा, इन सभी सुनवाई का आप यहाँ पर काफ़ी बेसब्री से जो है इंतजार यहाँ पर कर रहे थे। तो आज लगभग दोपहर के लमसम जो है आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि क्या आपका सुप्रीम कोर्ट में जो है आपका यहाँ पर सुनवाई जो है आपका होता है। बाकी जैसे भी आपका अपडेट होता है हम इस प्लेटफॉर्म पे जो है शेयर कर देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।